हेलो, मूलांक नंबर 6, नंबर 6। देखिए, अगर आपका जन्मदिन 6 तारीख को आता है, किसी भी महीने में, महीना यहाँ पे कोई भी हो आपके जन्मदिन का, लेकिन आपके जन्मदिन का जो पहला अक्षर है ना, यानी कि पहला न्यूमेरिक नंबर है, वो 6 तारीख को बनता है, किसी का 15 तारीख बनता होगा, किसी का 24 तारीख बनता होगा। तो इन तारीखों में अगर आपका जन्मदिन आ रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए, और हम चेक करेंगे कि या 2025 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। और ये रीडिंग मैं मार्च 2025 में डाल रही, तो मार्च 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक आप साल को कंसिडर करना। थोड़ा सा लेट हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूलांक नंबर 6 के लिए 6, 15 और 24 इन इन तारीखों में आपका जन्मदिन आता है। तो चेक करते हैं कि क्या आपकी शादी 2025 में होगी। क्या मूलांक नंबर 6 वालों की शादी 2025 में होगी? क्या मूलांक नंबर 6 वालों की शादी 2025 में होगी? मूलांक नंबर 6 वालों की शादी 2025 में होगी। चलिए देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मूलांक नंबर 6 वालों की शादी 2025 में होगी। वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो मूलांक नंबर 6 आप लोगों के लिए ये वाले सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं, और ये कार्ड्स मुझे बोलते हैं कि देखिए, अब यहाँ पे ना 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड मुझे बोलता है कि हो सकता है पहले जो टाइम निकला, मैं क्योंकि मैंने आपको बोला मैं मार्च 2025 में इस रीडिंग को डाल रही हूँ, या तो जनवरी फरवरी 2025 में इस तरीके की चीज़ें रही होंगी, या फिर 2024 2023 में भी हो सकता है। और चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में मैरिज को लेकर स्लो रही हैं, चीज़ें उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ी हैं। अब ये रीडिंग उन लोगों के लिए ही है, मूलांक नंबर 6, जो सच में शादी करवाना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है, अपने लिए काफ़ी टाइम से मैच देख रहे हैं, शादी करवाना चाहते हैं। तो आपके लिए चीज़ें कैसी रहेंगी 2025 में, उसके हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि चीज़ें या तो पहले काफ़ी स्लो रही, चीज़ें फाइनल नहीं हुई, चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, और हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी थोड़ा जैसे होता है ना अब्रॉड में करवाना चाहते हैं। कई लोगों का ये भी हो सकता है कि आप अब्रॉड ही सेटल होना चाहते थे, तो उसको लेकर भी कुछ रुकावटें रहीं। कई बार कई लोगों का होता है ना माइंडसेट कि हमने जाना ही फॉरेन कंट्री में है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो अब्रॉड से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपके वहाँ पे रहे, चीज़ें स्लो हुई या चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। और मुझे अभी भी ऐसे ही लग रहा है मूलांक नंबर 6 कि मैरिज को लेकर चीज़ें थोड़ी सी स्लो ही दिख रही हैं, चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अभी नहीं दिख रही हैं मुझे आपकी 2025 में। और कुछ चीज़ों को आप या आपकी फैमिली फाइनल करना चाहते हैं, तो चीज़ें उस तरीके से फाइनल नहीं हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना कंप्लीट नहीं हो रही हैं, चीज़ें गोल 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 उधर ही घूमती जा रही हैं। मैरिज को लेकर चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, एक साइकिल नहीं कंप्लीट हो रहा, एक चैप्टर नहीं कंप्लीट हो रहा। तो मेरे को 2025 में शादी के चांसेस कम दिख रहे हैं आपके। अब ये रीडिंग सिर्फ शादी की है, और यहाँ पे मेरे को एक दो चीज़ें और भी नजर आई हैं, क्योंकि देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना थर्ड पार्टी को भी बोलता है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकती हूँ कि कौन सी रहेगी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप लव रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो हो सकता है आपको वहाँ पे उस इंसान के कारण थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट लग रही है, जो आपके पार्टनर है। अगर आप लव रिलेशनशिप में है, मैं आपको जस्ट रीडिंग में थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि लव लाइफ में अगर आप लोग हो, तो आपके पार्टनर के साथ हो सकता है आप शादी करवाना चाहते हो, तो वहाँ पे कुछ आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उनके कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है उनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उनका आपके पार्टनर का करियर भी हो सकता है, उनके घर वाले, उनकी फैमिली भी हो सकती है, या आपकी खुद का करियर हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, तो जिसके कारण चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये मैंने एक सिचुएशन बताई है कि अगर आप लव मैरिज इन द सेंस कि शादी करवाना चाहते हैं लेकिन अपने पार्टनर के साथ, तो मुझे वहाँ पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड में बोलते हैं कि कुछ चैलेंजेस रहेंगे मैरिज को लेकर, चीज़ स्मूथ होइंग आपको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग बने हुए हैं, जब इसका मतलब है कि लड़ाई होती हुई दिख रही है, कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हो सकता है कि आपके अपने पार्ट फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ व्यूज़ नहीं मैच हो रहे हैं, ये भी कारण है कि आपके घर वाले कुछ बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे करवाएँ, इस तरीके से कराएँ, और आप उनसे एग्री नहीं है, आपका और उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, सोच नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। ये भी एक कारण हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में किसी के साथ, तो आपके पार्टनर के साथ थोड़ी-सी
तू-तू मैं-मैं हो रही है, आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या फिर उनकी फैमिली में उनके घर वालों के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो एक हर्ट एनर्जी थोड़ी-सी दिख रही है शादी को लेकर। 2025 उतना सपोर्टिव नहीं दिख रहा आपकी शादी को लेकर। और देखिए कि यहाँ इस कार्ड का मतलब होता है कि स्मूथ गोइंग ना मिलना, चैलेंजेस रहना, कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है। और अब यहाँ पे कंपटीशन, चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, घर वालों के कारण कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। आप जिस तरीके का इंसान चाहते तो हो सकता है आपके घर वाले उस चीज़ को लेकर एग्री नहीं है कि नहीं, वो चाहते हैं उनकी मर्ज़ी से कुछ हो और वो जिस तरीके से चाहते हैं आप वहाँ पे एग्री नहीं है, तो ये भी कारण एक हो सकता है। तो एक ना कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि या तो लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स किसी इंसान के साथ हो रहे हैं या घर वालों के साथ हो रहे हैं या फिर आपके दिमाग में ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चलेंगे। मूलांक नंबर 6, कॉन्फ्लिक्ट्स दिमाग में चलने का मतलब कि आप डिसीज़न नहीं ले पाएँगे, चॉइस नहीं ले पाएँगे, फैसला नहीं ले पाएँगे। आपके दिमाग में ना दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है कि आप क्या करें, क्या ना करें? एक फैसला आपको लेना है, लेकिन आपके खुद के दिमाग में ही मुझे उलझनें चलती हुई दिख रही हैं। तो चीज़ें मुझे नहीं दिख रहा कि उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी और हो सकता है आपने कुछ उम्मीदें लगाई हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस किसी इंसान से या घरवालों से, किसी भी तरीके से अगर आपने लगाई हैं, तो उस तरीके से चीज़ें फुलफिलमेंट होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ मूलांक नंबर 6, कि अगर आप किसी के दबाव में आके शादी कर भी लेते हैं 2025 में, तो मेरे को लग नहीं रहा आप वहाँ पे खुश रहेंगे। आप वहाँ पे आपको वो सैटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, खुशी नहीं मिलेगी। कई बार होता है ना कि भी इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करता है, एडजस्टमेंट कर लेता है, दबाव में आके कर लेता है, कि भी जब ज़्यादा लोग कुछ बोलते हैं तो इंसान कहता है ठीक है कर लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है आप वो खुशी से शादी नहीं करेंगे, अंदर से एक खुशी नहीं होगी शादी को लेकर। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी आई, तो आप वो दबाव में आके कोई फ़ैसला मत ले लेना, क्योंकि शादी बहुत बड़ा फ़ैसला होता है इंसान की ज़िंदगी का। बड़े फ़ैसले झटके में नहीं लिए जाते। तो दबाव में आके कोई फ़ैसला मत ले लेना, क्योंकि आप मुझे खुश रहते हुए नहीं दिख रहे हैं फिर उस शादी से। और अगर हो भी गई वहाँ पे, तो फिर आप वहाँ पे उस इंसान के साथ हो सकता है खुश ना रहें। तो कहने का मतलब है कि ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली मैरिज नहीं करनी है। और वैसे मुझे लग नहीं रहा कि आपकी मैरिज होगी 2025 में, मूलांक नंबर 6। चीज़ें ज़रूर हो सकता है आगे आपको कोई प्रपोज़ल मिले, कोई रिश्ता आए, कोई इंसान आपकी लाइफ़ में आए भी और आपको ऐसा लगे भी कि चीज़ें उनके साथ हो सकता है फाइनल हो जाएँगी, चीज़ें आगे बढ़ जाएँगी, लेकिन वो चीज़ें फाइनल नहीं होती हुई दिख रही, चीज़ें उनके साथ आगे नहीं बढ़ती हुई दिख रही। जैसे चीज़ें आपको लगेगा कि चीज़ें ना लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, पोस्टपोन पे पोस्टपोन होती जा रही हैं। जैसे थोड़ी-सी आपको लग रहा है चीज़ें आगे बढ़ेंगी और फिर आपको लगेगा कि थोड़ी-सी फॉरवर्ड मूवमेंट चीज़ें होती हैं और फिर गोल-गोल, गोल-गोल उधर ही चीज़ें घूमती जा रही हैं, यानी कि चीज़ें कंप्लीशन में नहीं आ रही हैं। थोड़ी-सी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कोई इंसान मिलता है, लगता है कि कुछ हो जाएगा फाइनल, तो फिर वो चीज़ आगे रुक जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और अगर आप में से कुछ लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, अब्रॉड ज शादी करना चाहते हैं, तो उसको लेकर भी चीज़ें नहीं दिख रही हैं मुझे, कि या तो आपके ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, या फिर कई बार होता है ना कि कोई लड़का या लड़की फ़ॉरेन का है, उनको बाहर देखा, बात हुई, जस्ट कम्युनिकेशन कॉल पे या मैसेज पे हुआ या ऑनलाइन देख लिया, तो उन्होंने मिलने आना है या आपने उनको मिलने जाना है, आप फ़ॉरेन में हैं या वो फ़ॉरेन में हैं, तो ट्रैवल प्लान या तो आपके लेट हो जाएँगे या उनके लेट हो जाएँगे, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर मैरिज को लेकर ही चीज़ें मुझे स्पीड से आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। एक देखिए मिसिंग फीलिंग सी रहती हुई दिख रही है, एक अधूरापन-सा थोड़ा-सा आप फ़ील कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से उतना खुश ही नहीं दिख रहे हैं मैरिज को लेकर, या फिर देखिए आपने उम्मीदें ज़्यादा लगाई हैं, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा लगाई हैं। जिस तरीके का आप इंसान चाहते हैं, हो सकता है आपको उस तरीके का इंसान ना मिले, आपको कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ें, क्योंकि और लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे फ़ोर्सफुली आपको दबाने की कोशिश कर रही हैं। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद ही परेशान हो जाएँगे। तो ज़बरदस्ती वाली शादी मत करना, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी सच में आ जाए 2025 में। वैसे भी मुझे लग ही नहीं रहा आपकी शादी 2025 में होगी, कार्ड्स उतने सपोर्टिव नहीं हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ़ कैसी रहेगी, ये हम वो टॉपिक की रीडिंग नहीं कर रहे। हमारा शॉर्ट में टॉपिक है कि जो मूलांक 6 वाले शादी कराना चाहते हैं, उनकी शादी होगी कि नहीं होगी। तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि चीज़ें शादी में कन्वर्ट होती हुई नहीं दिख रही हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स हो रहे हैं किसी इंसान के साथ, और सिचुएशंस उतनी कंफर्टेबल आपको नहीं दिख रही हैं। आपको कॉम्पिटिशन ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, चैलेंजेस रह रहे हैं, स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है, कि यानी कि आप कुछ भी करने लगते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उसमें अड़चनें, दिक्कत, परेशानी ही रहेगी। तो अभी पॉज़िटिव नहीं दिख रहा मुझे मैरिज को लेकर आपका ये साल 2025 का। तो मूलांक 6 ये है रीडिंग आपके लिए, और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।